कंट्रोल न्यूज, हर खबर सबसे पहले। आयद कर दिया गया है। इस जानवर का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? चीन में 10 लाख में बिकने वाला ये छोटा सा जानवर कौन स्मगल करता था? चीनी बाशिंदे इसकी दवाई और गोश्त बनाने के लिए मुंह मांगी रकम क्यों देते थे? क्या कराची में मुकीम सी पैक पर काम करने वाले चीनी इस जानवर के गोश्त के शौकीन थे? साजिश क्या है? हकीकत क्या है? इस वीडियो में हम आपको इस जानवर और कोरोना के पाकिस्तान से ताल्लुक जोड़ने के हवाले से जन्म लेने वाली साजिशों से खबरदार करेंगे। नाजरीन, चीन और अमेरिका के साइंसदानों ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि कोरोना वायरस बुनियादी तौर पर जानवरों से इंसानों को मुंतकिल हुआ है। इस हवाले से सबसे ज्यादा नाम चमगादड़ और सुअर का लिया जा रहा है, लेकिन बाद में कोरोना के गढ़ वुहान की गोश्त मार्केट का जायजा लेने के बाद कहा जाने लगा है कि ये वायरस पेंगुइन से इंसानों में मुंतकिल हुआ है। चीनी सी फूड के शौकीन होते हैं, इसलिए उन्हें सी फूड की वजह से ये मर्ज लाहक हुआ है। ताहम कुछ हफ्तों बाद चीनियों ने पेंगुइन के बजाय पेंगोलिन नामी जानवर का नाम लेना शुरू कर दिया था कि कोरोना वायरस दरअसल पेंगोलिन से इंसानों में मुंतकिल हुआ है। आपको बताते चलें कि पेंगुइन एक समुद्री जानवर है जो कि इंसानों के बहुत करीब है। चीनी बाशिंदे और साइबेरिया के लोग इसका गोश्त भी खाते हैं। तहकीक के दौरान इल्म हुआ कि इंसान में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के जिस जानवर के अंदर पाए जाने वायरस से मुमासलत होती है वो पेंगुलिन है, जिसको पाकिस्तानी आम तौर पर चूंटी खोर और बड़ा मनहूस जानवर समझते हैं। पेंगुलिन पर तहकीक शुरू हुई तो इस मौके पर अजीब और सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। दावा किया गया है कि पेंगुलिन नामी जिस जानवर में कोरोना वायरस निकला है वो पाकिस्तान के इलाके चकवाल से चीन स्मगल किया गया था। इसका शुबा पाकिस्तान के एक माहिर माहौलियात सफवान शहाब अहमद ने 2 माह पहले किया था कि चीनी पेंगुलिन के गोश्त के शौकीन हैं और पाकिस्तान से भारी मिकदार में पेंगुलिन स्मगल होकर चीन पहुंचाए जाते हैं। उनकी जानिब से यह शुबा जाहिर किए जाने के बाद मीडिया में कई सवाल उठाए जाने लगे हैं कि इस नाजुक वक्त में पाकिस्तान के पेंगुलिन पर कोरोना वायरस फैलाने का इल्जाम लगाना मुनासिब नहीं है, क्योंकि पेंगुलिन पाकिस्तान के अलावा इंडिया और अफ्रीका से भी चीनियों को भारी कीमत पर स्मगल किया जाता है। ताहम ये सवाल अपनी जगह अभी तक मौजूद है कि पेंगुलिन के एक आलमी शोहरत याफ्ता माहिर की तरफ से शुबा जाहिर किए जाने के बावजूद पाकिस्तान में पेंगुलिन के जाए मकाम का जायजा क्यों नहीं लिया जा रहा। अब आते हैं पेंगुलिन से जन्म लेने वाली साजिशी थ्योरी की जानिब। अब तक दुनिया में 13 लाख के करीब अफराद कोरोना जैसी खतरनाक वबा से मुतासिर हो चुके हैं। चीनी साइंसदानों ने पेंगुलिन नामी जानवर को कोरोना वायरस की वजह करार दे दिया तो पाकिस्तान के माहिर माहौलियात और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाउंडेशन सफवान शहाब अहमद ने फरवरी में मीडिया को बता दिया था कि मुमकिन है चीन में तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस चकवाल से ही पेंगुलिन के जरिए गया हो। पेंगुलिन की चीन में कीमत 10 लाख है। महकमा वाइल्ड लाइफ माफिया की जानिब से सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद है। पाकिस्तान में पाए जाने वाले पेंगुलिन का गोश्त बहुत महंगा है और चीनी इसे बड़े शौक से खाते हैं। उधर मारूफ साइंसी जरीदे नेचर ने भी इंकशाफ किया है कि पेंगुलिन में भी कोरोना वायरस पाया जाता है और जब इस वायरस के जिनियाती मवाद का मुवाजना वुहान के कोरोना वायरस से किया गया तो पता चला कि दोनों में 99% मुमासलत मौजूद है। गोया पेंगुलिन ऐसा जानवर है जिसमें यह वायरस कुदरती तौर पर मौजूद होता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का कहना है कि पाकिस्तान में पेंगुलिन की हकीकी तादाद के बारे में बाकायदा कोई तहकीक नहीं हुई, लेकिन जब अंग्रेज दौर में जंगल काट कर बड़ी तादाद में जमीनों पर काश्तकारी शुरू की गई तो सिंध में ये जानवर कोह सलमान के पहाड़ी इलाकों और बलोचिस्तान की तरफ हिजरत कर गया था। अब सिंध में सिर्फ 5% पेंगुलिन बाकी रह गए हैं। याद रहे कि 2 साल पहले सिंध के महकमा वाइल्ड लाइफ और माहौलियात ने इस बारे में इंकशाफ किया था कि सिंध में पेंगुलिन का गैर कानूनी शिकार करने के वाकयात बढ़ गए हैं, जिसके बाद कई शिकारियों को गिरफ्तार भी किया गया। पाकिस्तान में पेंगुलिन के शिकार पर 30,000 रुपए जुर्माना किया जाता है, जबकि जेल में कैद की सजा भी मौजूद है। मगर फिर भी पाकिस्तान में पेंगुलिन का शिकार तवातुर से किया जा रहा है। 2018 में पेंगुलिन के शिकार के हवाले से इंतहाई हैरान कुन इंकशाफ सामने आया था। एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सी पैक बनने के बाद कराची में मुकीम चीनियों को पेंगुलिन का गोश्त महंगे दामों फरोख्त किया जाता था। इस पर कोई मुसद्दका रिपोर्ट तो सामने नहीं आई, ताहम बताया गया कि पाकिस्तान में एक पेंगुलिन 10,000 से 30,000 तक बिकता रहा है। इस बारे में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तानी बहुत कम कीमत पर चीन को पेंगुलिन स्मगल करते हैं, जबकि अफ्रीकी ममालिक हजारों डॉलर में एक पेंगुलिन चीन में स्मगल करते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि चीन
चीनी पेंगुलिन खाने के इतने शौकीन क्यों हैं? पहले तो ये सुन लें कि दुनिया भर में पेंगुलिन की स्मगलिंग और शिकार ममनू हो चुका है। वियतनाम में पेंगुलिन की डिश $200 में बिकती है, जबकि चीन में पेंगुलिन की खाल, उसके कांटों, चर्बी, हड्डी और गोश्त को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ ये बता दें कि अफ्रीका में पाया जाने वाला पेंगुलिन वहाँ गरीबों की ग़िज़ा समझा जाता है, जबकि चीन और वियतनाम में ये उम्रा और बीमारों की ग़िज़ा है। चीन में पेंगुलिन सदियों से रिवायती मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। इसकी खाल से उम्रा के लिए जैकेटें बनाई जाती हैं और इनको बड़ा मुतबरक समझा जाता है। कहा जाता है कि जिसने पेंगुलिन की जैकेट पहनी हुई है, इस पर हाथ से दुश्मन का वार कामयाब नहीं होता, जबकि इसके गोश्त को भी उम्रा ही खाते हैं। पेंगुलिन से बनने वाली दवाई आमतौर पर सफूफ और क्रीम की शक्ल में बनाई जाती है, जिसको आसाबी कमजोरी में सुपर टॉनिक का दर्जा दिया जाता है, जबकि सेक्स समेत कई और अमराज में पेंगुलिन की दवा इस्तेमाल कराई जाती है। चीन में चूंकि पेंगुलिन अब ज्यादातर खत्म हो चुके हैं, इसलिए पाकिस्तान और इंडिया पर ज्यादा फोकस किया गया है। इस हवाले से सफवान शहाब अहमद बता चुके हैं कि पहले पाकिस्तान कस्टम पेंगुलिन की स्मगलिंग के हवाले से अदाद शुमार जारी करता था, मगर अब इस तजारत की ताकत के आगे सारे इदारे बेबस हो चुके हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि एक पेंगुलिन 25,000 का बिकता है, जो चीन पहुंचकर 10 लाख का हो जाता है, जबकि इसकी खाल पर लगे हुए छिलकों की कीमत चीनी मार्केट में 4.5 लाख रुपए किलो तक है। यही वजह है कि जब वाइल्ड लाइफ वाले कहीं छापा मारते हैं तो छिलकों की 80% तादाद रास्ते में ही गायब कर दी जाती है और कागजी कार्रवाई पूरी कर दी जाती है। इनके मुताबिक महकमा वाइल्ड लाइफ के कवानीन अभी तक वही पुराने हैं और पेंगुलिन के पकड़ने पर 15,000 जुर्माना या 6 माह कैद है, जबकि इंडिया में पेंगुलिन पकड़ने पर 20 साल कैद या 2 करोड़ जुर्माने की सजा है। उन्होंने कहा कि चीन में जिस कोरोना वायरस ने तबाही मचाई हुई है, कोई बईद नहीं कि ये वायरस चकवाल से ही पेंगुलिन के जरिए चीन गया हो और वहां से ये इंसानों में मुंतकिल हो गया हो। हम आपको ये बताते चलें कि कोरोना वायरस के फैलने पर ही पाकिस्तानी पेंगुलिन का नाम सामने नहीं आया, बल्कि कई साल से इस पर बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हो चुकी हैं। एक और रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि जब से हुकाम को इल्म हुआ है कि चीनी बाशिंदों को पेंगुलिन का गोश्त पसंद है, महकमा वाइल्ड लाइफ ने कराची, पेशावर, लाहौर, मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की गोश्त मार्केटों और बर्ड मार्केटों पर छापे मारकर कई पेंगुलिन का गोश्त फरोख्त करने वालों को पकड़ा था, जिसके बाद ये बात साबित हो गई थी कि पाकिस्तान में भी पेंगुलिन का गोश्त फरोख्त किया जाता है। ताहम इस पर मुस्तकिल कार्रवाइयां नहीं की जा रही। अब सोशल मीडिया पर पेंगुलिन का कोरोना वायरस से ताल्लुक साबित होने के बाद पाकिस्तान को दबाव में लाने की कोशिशें की जा रही हैं और बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि चकवाल से चीन को स्मगल होने वाले पेंगुलिन से ही इस वायरस का बायस बन सकता है, जिससे लामहला सवाल पैदा होता है कि क्या कोरोना वायरस का जन्म पाकिस्तान में हुआ है? पाकिस्तानी पेंगुलिन अगर इस वायरस का शिकार था तो वो कैसे इसका निशाना बना? क्या पेंगुलिन में कुदरती तौर पर कोरोना वायरस मौजूद होता है? नाज़रीन, पेंगुलिन चूंटियां खाने वाला जानवर है जो दरख्तों पर लगी दीमक खाता है। पाकिस्तान में दरख्तों को दीमक से बचाने के लिए यहाँ पेंगुलिन की अशद जरूरत है और इसकी मादूम होती नस्ल को बचाकर जंगलात को बचाना मकसूद है।